सीरियल उम्मे ऐसा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में अजमीर का जो माइंड है माँ ने इस हिसाब से चेंज कर दिया कि अजमीर जो होता है इसे ऐशा के साथ बदतमीज़ी करने पे उतर आया है। अब ऐशा बेचारी मुकम्मल तौर पर अकेली तनहा रह चुकी है और इसकी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ अजमीर ही था। लेकिन आगे से जो अजमीर का रिएक्शन आता है ऐसा ऐसा ऐशा के दिल को तकलीफ़ होती है और वो ये सोचने पे मजबूर है कि जो उसने डिसीजन लिया था वो गलत था। आने वाले के साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि अब नौशीन की कोई दोस्त अरूज आती है मुलाकात करने के लिए। तो जब आती है मुलाकात करने के लिए तो वहाँ पर महम भी बैठी होती है और ऐसा ऐसे खड़ी होती है कि फ़ील हो होता है अरूज को किसी नुकरानी है। तो जब अरूज देखती है महम को तो तारीफ़ें करना शुरू कर देती है और कहती है कि देखे नौशीन आपकी बहू तो माशाल्लाह बहुत प्यारी है। तो जब से बातें महम सुनती है तो अंदर से बड़ी खुश हो जाती है और वहाँ पर नाटक करना शुरू कर देती है और कहती है कि आंटी जी नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो अजमीर भी बोल पड़ता और कहता है कि ये महम है और ये मेरी कज़न है और मेरी इसके साथ शादी नहीं हुई। तो अरूज भी हैरान होकर देखना शुरू कर देती है। तो साथ में नौशीन होती है और नौशीन अरूज को कहती है कि देखें कि महम हमारी बहू नहीं है, मेरी बहू ऐशा है। तो जब उसकी तरफ देखेगी तो थोड़ा सा मुँह जोड़ती है, लेकिन ऐशा को ये बात बहुत बुरी लगती है क्योंकि आजकल के ज़माने में जब इस तरह की लड़कियों की कदर की जाती है जो बेढंगे से लिबास पहने, बात करने का अंदाज तक ना हो, बस खूबसूरत लगे देखने में मेकअप करके, बस यही बहू होनी चाहिए। तो अरूज जो होगी ये तंज भी करेगी ऐशा के ऊपर, नौशीन के ऊपर भी। तो अजमीर को जो ये बात बहुत बुरी लगेगी और ऐसा ऐसा अजमीर के दिल में महम के लिए चाहत बनना शुरू हो जाएगी कि यार मैं जहाँ पर भी जाता हूँ हर कोई महम की तारीफ़ करता है और ऐशा का नाम तक नहीं। नौशीन बेगम को तो मुकम्मल तौर पर मौका मिल जाएगा और नौशीन बेगम फिर अजमीर का जो माइंड चेंज करने की कोशिश करेगी। महम जो होती है इस कॉल पे बात करती है अपनी माँ के साथ, अपनी माँ को कहती है कि माँ जी यहाँ पर बहुत ही मज़ा आ रहा है और सबके साथ रहकर दिल को सुकून मिलता है। तो जब माँ से बात सुनती है तो वो महम को जवाब देती और कहती कि देखें कि अजमीर बहुत ही अच्छा बच्चा है और बहुत ही ख्याल करने वाला है और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप उसके बारे में सोचें। आपको मेरी ये बात बुरी तो ज़रूर लगेगी लेकिन जो बातें मैं आपके साथ कर रही हूँ ये 100% ठीक बातें हैं। जब आप उसके बारे में सोचेंगी तो आपको बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलना शुरू हो जाएंगे। जो माँ होती है इसे मुकम्मल तौर पर चेंज करने की कोशिश कर रही है सोच महम की। महम आगे से माँ को ये बात कह सकती है कि उसकी तो शादी हो चुकी है, लेकिन आगे से माँ जवाब देगी और कहेगी देखा वो बेटा सब कुछ ठीक है, उसकी शादी हो चुकी है, मैं मानती हूँ, लेकिन अभी तक वो उस अपनी बेगम के साथ वो खुश नहीं है। उस हिसाब से आगे आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगी, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इतना आपको कह सकती हूँ कि अगर तुम चाहो तो सब कुछ मुमकिन हो सकता है, तुम अपने मकाम तक पहुँच सकती हो, आगे आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो महम जब ये बात अपनी माँ की सुनेगी तो इसे और भी ज़्यादा क्लोज होना शुरू हो जाएगी। माँ खुलकर बोल पड़ती है और ये अजमीर को कहती है कि देखो अजमीर तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है इससे गलत हुआ है, देखें कि हर कोई महम की तारीफ़ें कर रहा है, मैं आपको यही कहूँगी कि आप जब वो महम के साथ शादी कर लें क्योंकि जो ऐसा है इसे आपको डिज़र्व नहीं करती, महम ही आपको डिज़र्व करती है, आपके साथ सूट करती है। तो आगे आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगी, सिर्फ़ और सिर्फ इतना आपको बता सकती हूँ कि महम के साथ आप शादी करेंगे तो आपकी ज़िंदगी खुशी के साथ रहना शुरू हो जाएगी, आप खुश रहेंगे, आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हो। जब ये बात अजमीर सुनेगा तो हैरान तो होगा, लेकिन माँ जो होगी इसे कहेगी कि आप हैरान और परेशान ना हो, आप बस सोचें और महम के साथ अगर शादी करना चाहते हैं तो मैं इस बारे में आपकी बात करवा सकती हूँ महम के साथ, क्योंकि उसका भी तो दिल करता है और मैं आप दोनों को एक साथ देखना चाहती हूँ, मेरे दिल की ये ख्वाहिश है। तो जब इस तरह की बातें अजमीर के सामने होंगी तो अजमीर की जो चाहत होगी महम की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी, मामलात जो होंगे से ऐसा जो है वो बहर होना शुरू हो जाएंगे अजमीर से, और अजमीर जो होगा फिर ऐशा के साथ सही तरीके से बात नहीं करेगा। अब अजमीर अपने रूम के अंदर मौजूद होता है, ऐशा इसके पास आती है। जब अजमीर जो होगा इसे यादों में गुम होता है, ख्यालों में गुम होता है, तो इसके पास आती है ऐशा, आकर बात करती है और कहती क्या हुआ, आप इतने परेशान इतने उदास क्यों लग रहे हैं। तो आगे से जो अजमीर होता है किसी किस्म की कोई बात नहीं सुनता, किसी किस्म की
कोई बात नहीं करता और मुंह तोड़ जवाब देता है और इसके आगे हाथ जोड़कर कहता है कि खुदा का वास्ता है हर बात में जो वो टांग अड़ाने की कोशिश ना की करो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपको जो वो दरख्वास्त करता हूँ कि आप यहाँ से चली जाएँ और मुझे अकेला छोड़ दें। क्यों मेरा दिमाग ख़राब करती रहती हैं। जब ये बातें जहाँ पर फ़ौरन सुनती है ऐशा, तो ऐशा की आंखों में खौफ आना शुरू हो जाएगा कि अज़मीर जो वो इस हद तक भी जा सकते हैं। अब अज़मीर जो होगा इससे शादी करने पे आ जाएगा क्योंकि इसे बज़न हो चुका है, तो इसके बस में अब कुछ भी नहीं रहा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जब वो अज़मीर जो होगा से ऐशा के साथ इस शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया।